आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन है ALU, मेमोरी यूनिट, CPU, कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट को कार्य करने के लिए किस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है TCP/IP, HTTP, SMTP, POP3। तो इंटरनेट को कार्य करने के लिए किस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TCP/IP प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं, एक ही पत्र कई लोगों को भेजने के लिए, फ़ॉन्ट बदलने के लिए, टेबल डालने के लिए, डेटा सेव करने के लिए। तो वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही पत्र को कई लोगों तक भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। रैम स्थायी मेमोरी होती है। क्या रैम स्थायी मेमोरी होती है? तो आंसर होगा फॉल्स। रैम अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में मैक्सिमम A1 से लेकर A5 क्या देता है? तो आंसर होगा आपका मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम मान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अधिकतम मान। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? बताइएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से। ऑप्शन है यूबुंटू एंड MS वर्ड, टैली, फोटोशॉप। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, UBUNTU, उबुंटू। ट्रू फॉल्स है, फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। बताइएगा, फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ट्रू। हाँ, फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो आपका आंसर होगा स्लाइड शो बनाने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शॉर्टकट Ctrl+X का कार्य क्या है? Ctrl+X जो शॉर्टकट की होती है उससे क्या कार्य होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, एंड अंडू करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में UPI, NEFT, RTGS, UPI, NEFT और RTGS शामिल हैं। तो बताइएगा ट्रू या फॉल्स? तो आंसर होगा ट्रू। हाँ, डिजिटल पेमेंट में तीनों शामिल हैं, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, यानी कि इंटरनेट के जनक हैं वह कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इंटरनेट का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया है और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने और इंटरनेट का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया है। MS वर्ड में Ctrl+U शॉर्टकट का उपयोग क्या होता है? बताइएगा Ctrl+U का प्रयोग क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रू फॉल्स है, स्प्रेडशीट में चार्ट नहीं बनाए जा सकते। स्प्रेडशीट में चार्ट नहीं बनाए जा सकते, ट्रू है या फॉल्स? आंसर होगा स्प्रेडशीट में चार्ट नहीं बनाए जा सकते, फॉल्स। स्प्रेडशीट में चार्ट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, URL का पूरा नाम क्या है? URL की फुल फॉर्म क्या होती है?
तो आपका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है? साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, अनऑथोराइज्ड हैकिंग, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो साइबर क्राइम का एग्जाम्पल कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनऑथोराइज्ड हैकिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ट्रू फॉल्स है। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। ऑप्शन में है ट्रू या फॉल्स। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक यानी कि साइबर अपराध है या नहीं? तो आंसर होगा ट्रू। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध होता है। क्वेश्चन है MS वर्ड में सेल को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? MS एक्सेल में सेल को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? तो आंसर होगा जोड़ने के लिए हमेशा बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और बराबर चिन्ह का प्रयोग हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। गूगल ड्राइव एक प्रकार का ऑफलाइन स्टोरेज है। बताइएगा गूगल ड्राइव एक प्रकार का ऑफलाइन स्टोरेज है या नहीं? तो आंसर होगा नहीं, फॉल्स, क्योंकि गूगल ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। कौन सा स्टोरेज है? क्लाउड स्टोरेज, जो कि ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का उपयोग? तो आंसर होगा स्लाइड बदलने के प्रभाव के लिए, यानी कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो उसमें जो इफेक्ट्स दिखते हैं, दूसरी स्लाइड में जाने के बीच में जो इफेक्ट्स दिखते हैं उसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो एक स्लाइड बदलने के प्रभाव के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ऑप्शन है FTP, SMTP, POP या HTTPS। तो इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए हमेशा SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। AI का उपयोग केवल रोबोट में किया जाता है। ट्रू या फॉल्स होगा? AI का उपयोग केवल रोबोट में किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स। AI का प्रयोग हम बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि आप ChatGPT का यूज करते हो, गूगल जेमिनाई का यूज करते हो, तो वो भी एक AI है। उसका प्रयोग आप एजुकेशनल पर्पज़ से भी कर सकते हो, किसी भी पर्पज़ से कर सकते हो, यानी कि AI का उपयोग केवल रोबोट में किया जाता है। तो फॉल्स। MS एक्सेल में काउंट क्या करेगा? MS एक्सेल में जो काउंट फंक्शन होता है उसका कार्य क्या होता है? आंसर होगा सेल की संख्या गिनेगा जिसमें नंबर हैं, यानी कि सेल की संख्या को गिनने के लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का क्या उद्देश्य है? आंसर होगा सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाना ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ट्रू फॉल्स है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाता है। तो आंसर होगा ट्रू। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाता है। ट्रू आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? स्थायी रूप से पूछा जाए तो हमेशा स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। स्थायी रूप से हमेशा हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है। Ctrl+H शॉर्टकट की
किसके लिए होती है? Ctrl+H शॉर्टकट की किसके लिए होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ROM का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। बताइएगा, क्या ROM का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है? आप सभी का आंसर होगा यस, ROM का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, ट्रू आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में टेक्स्ट को मिलाने या मर्ज करने का विकल्प कहाँ पर होता है? तो बताइएगा, स्प्रेडशीट में टेक्स्ट को मर्ज करने का विकल्प कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा होम टैब में। होम टैब में आपका मर्ज करने का ऑप्शन होता है, किसको? टेक्स्ट को मर्ज करने का ऑप्शन होता है होम टैब में। प्रेजेंटेशन में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइएगा, प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? ऑप्शन है फ़ॉन्ट बदलने के लिए, सभी स्लाइड में समान डिज़ाइन लागू करने के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए, ट्रांजिशन देने के लिए। तो बताइएगा, स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सभी स्लाइड में समान डिज़ाइन लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपके पास कई स्लाइड हैं और सभी स्लाइड में एक समान डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आप किस स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना चाहिए होता है? स्लाइड मास्टर का प्रयोग सभी स्लाइड में समान डिज़ाइन लागू करने के लिए किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है? बताइएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है? ऑप्शन है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेस। MS एक्सेस होता है बट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ट्रू फॉल्स है, ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है। बताइएगा, ट्रू या फॉल्स? ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है। आपका आंसर होगा ट्रू। हाँ, ब्लूटूथ में कोई वायर यानी कि तार नहीं होता है, वह एक वायर फ्री या वायरलेस तकनीक होती है। PDF एक्सटेंशन वाली फाइल खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, PDF एक्सटेंशन वाली फाइल खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा एक्रोबैट रीडर। एक्रोबैट रीडर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा एक्रोबैट रीडर। कंप्यूटर नेटवर्क में HUB हब का कार्य क्या है? बताइएगा, कंप्यूटर नेटवर्क में HUB हब का कार्य क्या है? तो आपका आंसर होगा डेटा स्टोर करना, कई कंप्यूटरों को जोड़ना, वायरस हटाना, नेटवर्क बंद करना। बताइएगा, इन चारों में से आपका आंसर कौन सा होगा? तो हब का कार्य क्या होता है? तो आंसर होगा कई कंप्यूटरों को जोड़ना हब कहलाता है। कई कंप्यूटर को जोड़ना हब कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। ईमेल में BCC का अर्थ होता है। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकवर्ड कॉपी कमांड, ब्राउज़र कॉपी कंटेंट, बेस क्लाइंट कोड। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का अर्थ होता है। DNS का कार्य IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना होता है। बताइएगा, DNS का कार्य IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना होता है, ट्रू या फॉल्स? तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, शॉर्टकट की है Alt+F4 का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो Alt+F4 का प्रयोग हमेशा प्रोग्राम बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन किए हों, यूट्यूब या फिर MS वर्ड, कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन किए हों और Alt+4 का प्रयोग दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, और सब फाइनल में आप Alt+F4 दबाते हैं तो आपके पास शटडाउन का ऑप्शन आएगा, आप वहां से आप शटडाउन भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है ईमेल भेजने के लिए, पहचान सत्यापन के लिए, फाइल कॉपी करने के लिए,
डेटा एनक्रिप्शन रोकने के लिए तो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहचान सत्यापन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बताइएगा HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं? तो आपका कई स्टूडेंट का जवाब होगा हाँ, लेकिन नहीं होता है। HTML एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो फिर कौन सी लैंग्वेज है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में किसी सेल की पंक्ति और स्तंभ की स्थिति क्या कहलाती है? पंक्ति और स्तंभ की स्थिति पूछा है तो वह एड्रेस कहलाती है। स्प्रेडशीट में किसी सेल की पंक्ति और स्तंभ एड्रेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन है मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, CPU शेड्यूलिंग एंड डाटा एंट्री करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, CPU शेड्यूलिंग। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ट्रू फॉल्स, ई गवर्नेंस केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है? बताइएगा ई गवर्नेंस केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है? तो आंसर होगा फॉल्स। ई गवर्नेंस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी होती है, शहरी क्षेत्रों के लिए भी होती है। किसी फाइल को कंप्रेस करने का लाभ क्या होता है? किसी फाइल को कंप्रेस करने का क्या लाभ होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी साइज घट जाती है। किसी फाइल को कंप्रेस करने का लाभ क्या होता है? उसकी साइज घट जाती है। फिशिंग अटैक में क्या किया जाता है? फिशिंग अटैक में क्या किया जाता है? ऑप्शन है डेटा की चोरी के लिए नकली वेबसाइट या ईमेल भेजे जाते हैं। यही आपको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कैश मेमोरी रैम मेमोरी से तेज़ होती है? बताइएगा क्या कैश मेमोरी रैम मेमोरी से तेज़ होती है? तो आपका आंसर होगा ट्रू, कैश मेमोरी हमेशा रैम मेमोरी से तेज़ होती है। वर्ड में किसी शब्द का पर्यायवाची ढूंढने के लिए कौन सी सुविधा होती है? आप सिनोनिम ढूंढना चाहते हैं तो कौन सी सुविधा होती है? आपका आंसर होगा, देखो काफ़ी स्टूडेंट का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों है? क्योंकि स्पेलिंग चेक करना होता है तो हम ग्रामर चेक या स्पेलिंग चेक फंक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पूछा है सिनोनिम। सिनोनिम के लिए हमेशा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, थेसरस। थेसरस का प्रयोग हम करते हैं। कौन सा उदाहरण ई गवर्नेंस का है? ई कॉमर्स कौन सा उदाहरण ई कॉमर्स का है? तो ई कॉमर्स का कौन सा उदाहरण है? फ्लिपकार्ट, IRCTC, अमेज़ॉन। यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका जो होगा वह टिकट बुकिंग भी आपका ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। तो उपरोक्त डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में ऑटोफिल का उपयोग डाटा अपने आप भरने के लिए किया जाता है। आंसर होगा ट्रू, ट्रू फॉल्स है। कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइएगा कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कैप्चा का प्रयोग हमेशा इसलिए किया जाता है कि जो चलाने वाला है, यूज करने वाला सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम यूज करने वाला व्यक्ति है, इंसान है या नहीं, कहीं वो रोबोट तो नहीं है। क्योंकि बॉट अटैक करते रहते हैं वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट पर बॉट अटैक करते रहते हैं, तो उससे बचने के लिए हमेशा कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। तो कैप्चा वह पता लगाता है कि वह चलाने वाला जो है रोबोट है या इंसान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन। तो बताइएगा भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इंटरनेट चलाना, बैकअप लेना या डाटा इनक्रिप्ट करना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। यही आपका बायोस का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताना है आपको इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि एक इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है आप जानते हैं? माउस एंड कीबोर्ड एंड जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जॉयस्टिक एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर आपके 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ही नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका पेपर अच्छा हो।